हेलो बच्चों, हाय आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग वसंत कक्षा 7 का 17वां पाठ पढ़ रहे हैं, वीर कुंवर सिंह। वैसे तो आधे पाठ की वीडियो हम लोगों ने पहले ही अपलोड कर दिए, ये उसके बचे हुए पाठ की वीडियो है। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेज़ों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए, किंतु इस बुरे शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेज़ों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह की रणकौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार के जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा।
कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार ही हो गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो किया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के साथ त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएँ और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यूँ कुंवर अमरपुर, साहस से अब अरिदल जीत। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य है, धन्य वीर व धन अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। यहाँ एक पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? तो इसका जो उत्तर है हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या उनकी व्यक्तित्व विशेषता लगी, उनके व्यक्तित्व में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लगी जो आपको अच्छी लगी, जिसने आपको प्रभावित किया है। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर उन वीर सेनानी, स्वाभिमानी, उदार स्वभाव, दृढ़ निश्चयी, समाज सेवक, साहसी। आप इनमें से किसी को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? बचपन में कुंवर सिंह को पढ़ने लिखने से अधिक घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। जब वे बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत मदद मिली। तलवार चलाने व तेज घुड़सवारी से ही तो वे कदम कदम पर अंग्रेज़ों को मात दे सके। तीसरा प्रश्न है, सांप्रदायिक स्वभाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि करें। कुंवर सिंह की
सांप्रदायिक सद्भावना में गहरी आस्था थी। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस समय कुंवर सिंह हुए उस समय भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों का समान प्रभुत्व था। वे सभी को समान समझते थे, तभी तो उन्होंने सामाजिक कार्यों में पाठशालाएं व मदरसे समान रूप में बनवाए। उनकी सेना में भी उच्च पदों पर मुसलमान सैनिक इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन आसीन थे। फिर अगला प्रश्न है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोड़ के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए किया। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगाया था। इसमें हाथियों का क्रय विक्रय होता था। इसी ऐतिहासिक मेले में स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होते ताकि अंग्रेजी सरकार को किसी प्रकार का शक ना हो।